हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकपाल की। लोकपाल एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है। इट इज़ अ बॉडी ऑफ ओम्बड्समैन जो कि इंडिया के पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर ये जो टर्म है ओम्बड्समैन, ये एक स्वीडिश टर्म है और ओम्बड्समैन का ये जो कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट एक स्वीडिश कंसेप्ट है, जिससे एक आम आदमी किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन है और कोई आम आदमी इस करप्शन के बारे में या तो अवेयर है या फिर इस करप्शन का विक्टिम है, तो ऐसे में ये आम आदमी लोकपाल से कंप्लेन कर सकता है और लोकपाल इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। लोकपाल को बनाने की रिकमेंडेशन सबसे पहले ARC द्वारा दी गई थी। ARC यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। इसको 1966 में फॉर्म किया गया था और 1970 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इस कमेटी के हेड थे मोरारजी देसाई। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन 1970 में सबमिट की थी, बट 1966 में ही इन्होंने एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की जिसमें इन्होंने लोकपाल को बनाने की रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने कहा कि लोकपाल जो है वो सेंटर और स्टेट इन दोनों लेवल्स पर जो भी मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज की पोजीशन है, उनसे रिलेटेड जो भी करप्शन की कंप्लेंट्स हैं उनको हैंडल करेगा। तो सेंट्रल लेवल पर लोकपाल और साथ ही साथ हर एक स्टेट में भी एक लोकायुक्त होने चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि लोकपाल सभी मिनिस्ट्रीज और सेक्रेटरीज से रिलेटेड करप्शन कंप्लेंट्स को हैंडल करेंगे सेंटर और स्टेट लेवल दोनों पर, जबकि लोकायुक्त मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज के अलावा जो भी बाकी के स्पेसिफाइड हायर ऑफिशियल्स हैं उनसे रिलेटेड कंप्लेंट्स को हैंडल करेंगे। जब ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी गई तो गवर्नमेंट ने इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और इससे रिलेटेड एक बिल को ड्राफ्ट किया और 1968 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इस बिल को लोकसभा में प्रेजेंट किया, पर लोकसभा के डिसॉल्व हो जाने के कारण ये बिल पास नहीं हो पाया। इसके बाद 1971, 1977 और 1985 में एक बार फिर से इस बिल को पास कराने की कोशिश की गई, बट हर बार लोकसभा के डिसॉल्व हो जाने के कारण ये बिल पास नहीं हो पाया। इसके बाद VP सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो 1989 में उनकी गवर्नमेंट ने भी लोकपाल और लोकायुक्त बिल को पास कराने की कोशिश की, पर 1989 में बिल को विड्रॉ कर लिया गया। इसके बाद 1996, 1998 और 2001 इन ईयर्स में भी लोकपाल और लोकायुक्त बिल को एक मॉडिफाइड फॉर्म में लोकसभा से पास कराने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार ये बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी। ऐसा करते करते ईयर 2011 आ गया, यानी लोकपाल बिल जब पहली बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था तब से अब तक 43 ईयर्स हो चुके थे, लेकिन अभी भी ये बिल पास नहीं हो पाया था। और उधर देश में लगातार एक के बाद एक रोज नए स्कैम्स टीवी न्यूज़ चैनल्स पर देखने को मिल रहे थे। ऐसे में अन्ना हजारे ने 2011 में एक मूवमेंट शुरू किया। अन्ना हजारे की मूवमेंट के सामने गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और अप्रैल 2011 में गवर्नमेंट ने सिविल सोसाइटी के 5 मेंबर्स और गवर्नमेंट के 5 मेंबर्स यानी टोटल 10 मेंबर्स के साथ एक जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई लोकपाल बिल को फिर से ड्राफ्ट करने के लिए, ताकि सिविल सोसाइटी के पॉइंट्स भी नए लोकपाल बिल में ऐड किए जा सके। इस जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी ने जिस बिल को ड्राफ्ट किया उसे अगस्त 2011 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। इस बिल को डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास भेजा गया एग्जामिनेशन के लिए और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पर इस बिल को दिसंबर 2011 में विड्रॉ कर लिया गया और वापस से एक रिवाइज लोकपाल बिल दिसंबर 2011 में एक मॉडिफाइड फॉर्म में लोकसभा में प्रेजेंट किया गया। ये बिल लोकसभा में कुछ अमेंडमेंट्स के साथ पास हो गया, बट राज्यसभा में अभी भी ये बिल अटका हुआ था। राज्यसभा ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा था। सिलेक्ट कमेटी ने कुछ अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए जिन्हें पहले राज्यसभा और बाद में लोकसभा में एक्सेप्ट कर लिया गया और फाइनली प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिलने के बाद ये लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट 2013 पास हुआ। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट किस तरह पास हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट 2013 की डिटेल्स को समझेंगे, इसकी फीचर्स को समझेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी थोड़ी बहुत डिटेल्स हम लोगों ने लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट के बारे में देखी हैं वो बेसिकली ARC यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिकमेंडेशन से रिलेटेड थी, जिन्हें 1966 में दिया गया था। और क्योंकि इस बिल को ऑलमोस्ट 43 ईयर्स तक कई बार चेंज किया गया था, तो इसीलिए जो फाइनल लॉ पास हुआ उसमें और ARC की रिकमेंडेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे। तो इसीलिए हम लोगों को लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट 2013 की फीचर्स को वापस से डिटेल में समझना होगा, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स,
जो वीडियो अभी आपने देखी ये बुक्सतावा ऐप के ऊपर अवेलेबल इंडियन पॉलिटी कोर्स की वन ऑफ द 314 वीडियोज़ में से एक वीडियो है। इंडियन पॉलिटी कोर्स के अंदर हम लोगों ने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी सिलेबस को 314 वीडियोज़ में डिटेल्ड एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू कवर किया है। इस कोर्स के अंदर आप हर एक वीडियो को अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं और ये कोर्स सिर्फ 1200 रुपीज़ में 1 ईयर वैलिडिटी के लिए अवेलेबल है और 1500 रुपीज़ में 2 ईयर वैलिडिटी के लिए ये कोर्स आप बुक्सतावा ऐप से ले सकते हैं। सो डाउनलोड द बुक्सतावा ऐप नाउ। थैंक यू।